चलिए 5 मिनट 25 खबरों के बाद अब सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। कांग्रेस और टीएमसी में बात बनती नजर आ रही है। सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस और टीएमसी में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। तो टीएमसी से 7 पर अधीर रंजन नाराज। अधीर को मनाने में जुटा कांग्रेस नेतृत्व। सीट बंटवारे पर सहमति बनती हुई। टीएमसी से 7 पर अधीर रंजन नाराज चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब टीएमसी के साथ कांग्रेस की बात बनती हुई दिख रही है। हालांकि अधीर को मनाने के लिए कांग्रेस खेमा जुट चुका है, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी में फिलहाल बात बनती हुई दिख रही है। सीट बंटवारे को लेकर अधीर रंजन को मनाना है, जिसको लेकर कांग्रेस जो खेमा है यहाँ पर बड़े नेताओं का, वो लगातार अधीर रंजन के संपर्क में बना हुआ है। बिल्कुल आला कमान जुट चुका है अधीर रंजन चौधरी को मनाने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला था, उसके बाद ये मान लिया जा रहा था कि शायद अब ये जो गठबंधन है ये नहीं रह पाएगा, और टीएमसी ने अनाउंस भी कर दिया था कि अकेले ही वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब लग रहा है कि शायद कांग्रेस ने टीएमसी से गठबंधन को लेकर बात जो है वो पक्की कर ली है, और इस बात से अब अधीर रंजन चौधरी नाराज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के लिए गठबंधन के लिहाज से अच्छी खबरें रही, क्योंकि सपा गठबंधन जो नहीं माना जा रहा था कि रंग लाएगा, वो गठबंधन बन चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में बातचीत हो चुकी है, सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, और इसी बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ चुनाव लड़ने पर भी बात बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, और कांग्रेस और टीएमसी में लगातार जो तकरार चल रही थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने देखा संदेश खाली को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध जताया, उस वक्त ये साफ हो गया था कि शायद कांग्रेस अब टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल में आने से रोका जा रहा था। संदेश खाली की जो खबर है, जो महिलाएं हैं उनसे बात करने से कांग्रेस को रोका गया, और कांग्रेस के कई नेताओं ने धरना दिया था, इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी। उस वक्त ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस और टीएमसी की जो बात पटरी पर चल रही है वो नहीं बन पाएगी, और ऐसे में खबरें ये भी आ रही है कि अधीर रंजन अभी भी नाराज चल रहे हैं। मुद्दे कई हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी ने जो न्याय यात्रा थी उसे आने से रोका, यानी तमाम तरह की ये बातें रही, जिससे लग रहा था कि टीएमसी और कांग्रेस में बात नहीं बन पाएगी। चारों बिल्कुल, देखिए इस बीच अभी सूत्र ये भी बताने लगे हैं कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये अटकलें हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी कांग्रेस भारी पड़ सकती है, और इसीलिए कांग्रेस का जो आला कमान है वो अधीर रंजन चौधरी को मनाने में जुट गया है। ये जो गठबंधन हो रहा है, वो गठबंधन अब कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और अब लगातार जो कांग्रेस का एक खेमा है वो अधीर रंजन को मनाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका, और वहीं पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी नेता जो संदेश खाली पहुंच रहे हैं वहां पर बीजेपी नेताओं को जाने से रोका जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त, ममता सरकार ने बीजेपी नेताओं को रोक दिया है, जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं संदेश खाली की घटना को लेकर। देखिए ये तमाम नेता संदेश खाली जाना चाहते हैं, लेकिन ममता सरकार लगातार रोक रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर भेजी थी, जिसे जाने से रोका गया था, और वो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो था उसका संघर्ष भी हुआ था, प्रदर्शन भी किया था। और ऐसी ही खबरें एक बार फिर से आ रही है कि बीजेपी ने ममता सरकार पर अब इस बाबत हमला बोला है कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। पुलिस पर पूरी तरह से देखिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सुकांत मजूमदार को भी कल जिस तरह से कहा जा रहा था कि हिरासत में लिया गया, उसने सवाल खड़े किए थे ममता सरकार पर। इस बीच अब आपको याद होगा कि जिस तरह से एक पत्रकार को भी डिटेन किया गया था पुलिस की ओर से, मामला कोर्ट भी पहुंच गया था। इस पर बीजेपी हमलावर है कि पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, ममता सरकार पर सवाल उठ रहा है। संदेश खली को आखिर क्यों छुपाना चाहती है ममता बनर्जी?
तो लगातार पुलिस अब कार्रवाई कर रही है बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो संदेश खाली पहुंचना चाहते हैं। पत्रकारों को भी धमकाया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी का, क्योंकि इस घटना को कवर नहीं होने दिया जा रहा। लगातार पुलिस यहां पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके संदेश खाली में लोग ना पहुंचने पाए। इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया था, बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और जो महिला नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि संदेश खाली की महिलाओं से उन्हें मिलने दिया जाए। हालांकि संदेश खाली की जो महिलाएं हैं वो अब डरी हुई हैं, उनमें दहशत का माहौल है, लेकिन आवाज उनकी अब बुलंद हो चुकी है क्योंकि वो खुद कह रही है कि वो डरना और घबराना नहीं चाहती हैं। वहीं जिस तरह से डर का माहौल बना हुआ था उसी तरह से पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने जो आवास है उसको खोल दिया था। बताया जा रहा है राजभवन को उन्होंने कहा कि आप यहां पर आइए, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि अब उन महिलाओं को डर लगने लगा है। लगातार उनका आरोप यह भी आ रहा था कि टीएमसी के गुंडे उन्हें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और ऐसे में वो चाहती हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। और इसी के बाबत यहां पर जो गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि राजभवन आपके लिए हम खोल रहे हैं, आप यहां सुरक्षित आ सकती हैं। जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो मैं ऐसी सभी दलों से पूछना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, ये 17वीं लोकसभा है ना, 16वीं, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं और 11वीं लोकसभा, पिछले 30 सालों में एक लोकसभा बता दीजिए जब इन पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट के चक्कर न काटे हो। और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बनारस, जहां पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। सभा मंडप के इस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करते हुए, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और देखिए ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये जनता जो पहुंची है देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने सांसद को देखने के लिए पहुंचे हैं ये लोग, क्योंकि जो विकास की बयार बनारस में बही है उसके लिए धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं ये लोग। और प्रधानमंत्री की एक झलक और ये उत्साह जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब बनारस के जो सांसद हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं, और इसीलिए फूलों से स्वागत हो रहा है उनका बनारस पहुंचने पर। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन व्यक्त करते हुए, और वहां प्रधानमंत्री को भी आप देख सकते हैं सभी का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर सभी को। तो देखिए हर कोई हाथों में कैमरे लेकर मोबाइल्स के जरिए चाहता है कि ये पल जो है इसे यादगार बना लिया जाए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच मौजूद हैं। और ये जोश हर वर्ग के लोगों में नज़र आ रहा है और इसीलिए फूलों के ज़रिए स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, जो कि पहुँचे हैं और बनारस की गलियों में रोड शो कर रहे हैं। और पीएम मोदी देखिए यहाँ से चुनावी हुंकार भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और सूत्र बताते हैं कि मार्च में तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो ऐसे में बतौर सांसद कह लीजिए या देश के प्रधानमंत्री, इस वक्त वाराणसी में मौजूदगी बहुत कुछ कहती है और ये हुजूम बहुत कुछ कहता है जब हर तरफ लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारस से, जहां पर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी है। फूलों से उनके ऊपर वर्षा की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का और ऐसे में लोगों का भारी हुजूम यहां पर देखा जा सकता है। 13,000 करोड़ की योजनाएं जो कि आज बनारस को यहां पर दी गई है। बड़ा दिन है बनारस के लिए। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। संत रविदास मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ साथ संत रविदास मूर्ति का अनावरण भी उन्होंने किया है
और ऐसे में भारी हुजूम यहाँ पर लोगों का देखा जा सकता है। किस तरह से पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इन लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो लोगों का भारी हुजूम, भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। और जिस तरह से विकास कार्य बनारस में हुए हैं, जो कार्य चल रहे हैं, ये भीड़ उस बात की गवाही दे रही है, क्योंकि किस तरह से विकास की जो बात की जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो बनारस में पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। आज विशेष दिन है क्योंकि संत रविदास की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया और अभी रोड शो किया जा रहा है बनारस में, जहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि सेल्फी के जरिए पीएम मोदी की एक झलक अपने कैमरे में कैद कर ले। और अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी का ये चिर परिचित अंदाज है कि वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और एक कनेक्ट करने की उनकी शैली हमेशा रही है और वही यहाँ पर दिख भी रहा है। संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का बनारस और ऐसे में यहाँ के लोगों के अंदर जो उत्सुकता है वो अपने आप अलग ही दिख रही है, एक अलग ही झलक है। तो देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, महिलाएं भी भारी तादाद में यहाँ पर शामिल हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो हुजूम है इस रोड शो में अगर इतना दिख रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किस हद तक यहाँ पर पहुंची हुई है और कितना विकास कार्य हुआ होगा। ये देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर लगातार अभिवादन यहाँ पर हो रहा है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।